एक बस सारे भाई जुन सा जुड़ जाओ शेयर मार दे जाओ और देख सको हो रोहतक हाँ पा मनीष ग्रोवर का मकान के श्यामी और धरना पे किसानों की संख्या देख लो लगातार बढ़ने लग रही है। सुबह धरती दिखा रहा और ईब देख लो कितनी ज्यादा संख्या में किसान आड़े पहुंच गए हैं। तो फिलहाल एक बार तो किसान नेता जो हैं भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव हैं डंपी पहलवान है वह भाई आड़े धरना पहुंचे हैं। एक बार उनसे बात करावांगे और बुझ जाएंगे कि कुछ चल रहा है। ए बाबा जुन सा जुड़े जाओ है तो पहलवान डंपी जी है हमारी के लिए मौजूद हैं। एक बार बात कर लूँगा। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई। पहलवान जी रियात जाली ऊपर का पहले भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था लेकिन जो मनीष ग्रोवर जी उनकी तरफ तक कुछ भी वो नहीं हो लिया है कि कोई बात ना मांग लेंगे, नहीं तो हम फिर अपने किसान भाइयों से अपील करेंगे सभी किसान भाई यहाँ पहुँचे और सभी से एक अपील और भी करना चाहेंगे शांति प्रिय रहे। किसी प्रकार के ऊपर अगर कोई करना चाहेगा हमारे अंदर घुस के कोई गलत आदमी करना चाहेगा तो हम उसके साथी नहीं है। शांति प्रिय हम ये आंदोलन चलाएंगे। अगर कोई इस प्रकार का आदमी कोई पार्टियां घुसा दें या हम उसके साथी नहीं हैं, हम ये शांति प्रिय आंदोलन चलाएंगे। तब तक ग्रोवर माफ़ी नहीं मांगे तब तक हमारे को अच्छा ठिकाना मिल गया, शहर के बीच में है, आराम से बैठेंगे। यहाँ लोग अपने बच्चों की भी कोई कापी है किताब है कोई लेने जाना वो ले आएंगे, कोई अपने घर का सामान है। ये तो बहुत अच्छी जगह है शहर के बीच में, आगे पहले खेतों में दे। तो पहलवान जी इतना बड़ा जो है पद पे पहले मनीष ग्रोवर जी मौजूद थे, ईब जो है हार गए उसके बाद में मतलब एक इतना बड़ा पद संभालने के बाद में इतनी वो हरकत करनी कितनी वाजिब लग है। वो उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या बात हुई थी और उसके लिए माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूज है तो वो भी उन्हें दूर कर देना चाहिए और किसान के आगे माफ़ी मांगने से कोई बुराई नहीं है। किसी प्रकार का दोनों तरफ से कोई कंफ्यूज है तो उन्होंने क्लियर कर देना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। अगर इस घटनाक्रम की बात करा पहलवान जी तो इस दिन तक पहले जो है विनोद ब्याणा जो हांसी के विधायक हैं उनका नाम आ था तो उड़े एक दिन का जो 2 घंटे का घेराव होता है उनने माफ़ी मांग ली लेकिन आड़े इतना टाइम हो लिया ये शामी ना लिया। चलो उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी है और वहाँ को किसानों ने जिद नहीं लगाई, उन्होंने माफ़ी मांग ली, किसान उठ के अपने घर आ गए। आज उनके साथ कोई मनमुटाव नहीं किसान का, वो कहीं आए जाए नहीं, इनके साथ हमारा मनमुटाव होगा, माफ़ी मांग लें और हम अपने धरनों की तरफ दिल्ली की तरफ निकलेंगे। जुगर बच का भाजन लाग रहे इसका मतलब तो भाई सब वह बात हो रही है कि चोर की डाडी में तिनका मांग लेनी चाहिए। इन अभी भगवान सद्बुद्धि दे, मांग लेनी चाहिए माफ़ी। माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं जी। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो भाई साहब कितना का लंबा धरना चल सके। जैसे दिल्ली लग रही है ऐसे यहाँ बैठ जाएंगे आराम से, क्या पता हमने लंबे की दे सरकार बताओगी। तब तक हमारे तीनों काले कानून वापसी नहीं होते, तब तक बैठे हैं यहाँ भी धरना चल जाएगा। ये और भी अच्छी जगह है, ये शहर के बीच में आराम से, किसी चीज़ की तकलीफ भी नहीं है। तो भाई साहब आप आए हो आकर किसानों ने बात करी है, किसानों में कितना के जोश और गुस्सा देखने मिल रहा है इस घटनाक्रम के प्रति। मैं आपको बताना चाहूँगा किसानों का बहुत ही काम का टाइम अब किसानों की जीरी लगने लग रही है, धान लगने लग रहे हैं जैसे, तो किसान का बहुत बिजी शेड्यूल है और किसान को अपना काम छोड़ गाना पड़ रहा है। अगर हम अपील करेंगे तो ये पूरा रोहतक भी भर जाएगा, लेकिन अभी काम का टाइम है। हम ये कहना चाहूँगा, इस भाई को भी कहना चाहूँगा, इसको सद्बुद्धि दे रही है, माफ़ी मांग ले और किसान को अपना काम छोड़ के यहाँ ना आना पड़े धरनों पे। और इस सरकार से भी मैं चाहूँगा कि अभी नया मंत्रिमंडल बना है और गिरिराज हैं जो कृषि मंत्री, वो भी एक किसान परिवार से आते हैं, बेगूसराय जो गंगा किनारे का इलाका है, तो वो भी अभी नया पदभार संभाला है। तो अपनी किसान की बात सुने और वो भी किसान परिवार में जन्मे हैं, किसान की बात सुने और अपना स्टैंड ले गए। ये तीनों काले कानून इनको निरस्त करें और MSP पे एक्ट बनाएं और ये किसान जो रोडों पे बैठा है इसको सम्मानजनक घर भेजने का काम करें। तो पहलवान जी अगर आप दिल्ली बॉर्डर पर बात करें आंदोलन चाले जो है ये लगा लो कि 7.5 महीने हो लिए हैं, तकरीबन 8 महीना का जमावा करीब पहुंच लिए। हाँ तो आज जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है अहम बैठक है संयुक्त किसान मोर्चे की, क्या कुछ फैसला होने के आसार है? जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। शाम को वहाँ गए हुए हैं, अभी यहाँ से भी कुछ भाइयों को भेजा है, तो जो भी फैसला होगा वो तो शाम को आप लोगों के सामने आ जाएगा। जिस तरह के हमारा 22 तारीख का जो प्रोग्राम है वो भी आपको पता है, 200 आदमी जाएंगे। 23 तारीख को अगले 200 आदमी जाएंगे। हमने संख्या इसलिए नहीं की कि जैसे 26 जनवरी को हमने संख्या की तो उसमें इन्होंने अपना एक षड्यंत्र रच के अपने आदमी भेज गए जो इन्होंने प्रकरण किया था। तो अब हमने ये
हमारे संयुक्त मोर्चा ने ये प्लान किया कि 200 आदमी हमारे जाएंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। तो भाई साहब आज जो है संसदीय राव खातर कोई बड़ी रणनीति भी बन सका शायद। जो भी बनेगी वो आपको पता चल जाएगा, शाम को ही पता चल जाएगा। तो लास्ट में भाई साहब मनीष ग्रोवर जी आता है के संदेश या चेतावनी देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भाई घर के बाहर इतने किसान बैठे हैं, इतने किसान नहीं, पूरा किसान वर्ग है, कहीं ना कहीं किसान वर्ग को ठेस पहुंची है। आप उस बात को क्लियर कर दें। माता बहन उसकी भी ऐसी है और हमारी भी ऐसी है। हम उसकी जो माँ बहन बेटी है, हम अपनी माँ बहन बेटी मानते हैं, तो वो भी उनको भी मानना चाहिए। और जो भी अगर कन्फ्यूज है तो वो भी दूर कर दे, कोई दिक्कत ना। और किसानों को यहाँ से अपने द्वार से सम्मानजनक हाथ जोड़ के भेजने में अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। अगर माफी की बात करा पहलवान जी तो 3 जगह अब माफी मांग चुके हैं। एक तो इंटरव्यू दिया था उनने, उसमें माफी मांगी, फिर वीडियो कॉल का जरिए मांगी। अगर आज के अखबार हम देखा तो उसमें भी उनकी माफी आ रही है। जब वो गलती कर रहे हैं और जगह माफी मांगने लग रहे तो ये किसान कौन साढ़े गंडास ले बैठे, इनका बीच में क्यों नहीं आ रहे? ना कोई फर्क है कौन है। और हमने इस बात का अपने आपसे मिला संदेश कि उन्होंने 2-3 जगह मांगी, उसको भी देखेंगे चलो हैं। और मांग लेनी चाहिए, यहाँ उनके द्वार पे बैठे हैं। बल्कि उन्होंने कहना चाहिए आओ माफी मांगता हूँ और घर पे खाना खिलाऊंगा सभी को। और सम्मान करना चाहिए, अन्नदाता जिसके द्वार आया उसको तो खुश होना चाहिए। इन लोगों ने अगर इनमें सूझबूझ हो तो अपने घर ले जाना चाहिए, सबको चाय पानी पिलाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, सूझबूझ हो तो। ये तो अन्नदाता है क्या, ये यूं कार बगैर बुलाए मेहमान आ गया समझो भाग बड़ा है पंडित लक्ष्मीचंद कहते थे। तो इनसे तो माफी मांगने में क्या बुराई, इनको तो बल्कि यहाँ खाना पीना खिलाना चाहिए, घर ले जाना चाहिए और इनका आगे हाथ जोड़ना चाहिए। ये तो एक भगवान का दर्जा अन्नदाता का। तो पहलवान जी एक बात आप करा, चौधरी राकेश की ध्यान है जो 5 सितंबर की जो महापंचायत है मुजफ्फरनगर में टेकी है, उसका क्या कुछ? वो बहुत बड़ी विशाल पंचायत होगी। उस पंचायत के बाद इन सबको पता चल जाए किसानी कितनी बड़ी संख्या है। यहाँ से अभी से लोगों ने तैयारी कर दी, हर गांव से क्या हर ठोड़े वाइज बसें कर ली हैं, सभी स्कूलों की बसें कर ली हैं लोगों ने, अपनी जीप पे अपने साधन कर लिए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए। एक बहुत बड़ा हजूम होगा, वो कम से कम 10 लाख की रैली होगी, बहुत बड़ी पंचायत होगी। देश में अब तक इतनी बड़ी पंचायत नहीं, इतनी बड़ी पंचायत होगी। तो पहलवान जी के कुछ मुद्दे लेकर वहाँ पंचायत होने वाली है? मुद्दे तो वही है, वही 3 काले कानून है, वही MSP पैक्ट की बात है। और क्या मुद्दे किसान के क्या हैं? और उसके बाद ये मत मान लो कि ये 3 काले कानून निरस्त हो गए तो किसान की बल्ले बल्ले होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब तक ये 3 काले कानून नहीं थे, अब भी किसान खुशहाल नहीं था। किसान के लिए और अच्छी चीजें बनाने की जरूरत पड़ेगी और इस पे कोई किसान को साथ लेकर कोई नए कानून और बनाने पड़ेंगे, या इसमें ये किसान को की भागीदारी ले गए और किसान जिस प्रकार खुशहाल हो उस प्रकार के कानून किसान की सहमति से बनने चाहिए। यूपी चुनाव से तुरंत पहले जो वहाँ पंचायत होने लग रही है पहलवान जी, वह शायद जो है एक चेतावनी का रूप में या शक्ति प्रदर्शन के रूप में की जाने लग रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। उसको शक्ति प्रदर्शन मान लो या इनकी यूपी से जड़ उखाड़ने के लिए मान लो, किसी लिए मान लो, क्योंकि हमने इनसे भी कोई द्वेष नहीं है। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पार्टियों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है जो हमारे ऊपर कानून थोपे गए। तो हम इनको कहना चाहें कहीं ना कहीं इनको भगवान सद्बुद्धि दे, तो नहीं तो हमारे को पंचायत करनी, नहीं हमने इनके खिलाफ वोट मांगनी, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हमारे को अगर ये हमारे से वार्ता नहीं करते, मजबूरन जाना पड़ रहा है, हमारे को मजबूरन बंगाल जाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे से बात करनी बंद कर दी। इन्होंने 22 जनवरी के बाद किसान से बात नहीं की, कितने महीने से किसान रोडों पे पड़ा है। तो अगर ये बात नहीं करेंगे तो जैसे बंगाल से इनकी जड़ों को उखाड़ा है, इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश से भी इनकी जड़ों को उखाड़ने का काम करेंगे और ये सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद पहलवान जी। तो देख लो भाई, पहलवान जी आना बात हुई है, पहलवान जी आना सारी बात साफ साफ बता दी है। और भाई जो महापंचायत 5 सितंबर की होने जाने लग रही है, वो किसानों का एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो यूपी चुनाव से पहले होने जा रहा है। और जो चेतावनी दे दी है कि चलो पहले मान जा, नहीं तो यूपी तक भी बंगाल की लड़ा खलोना पड़ जाएगा। ये फिलहाल आप तस्वीर दिखा देगा था हमने धरने की, देख लो भाई जनता जवाब लगातार बढ़ने लग रही है, जनसंख्या किसानों की बढ़ने लग रही है, किसान आने लग रहे हैं। आगे की कोई भी अपडेट होगी तो थारते मिलाएं भाई, तब तक खातर जय जवान जय किसान।